जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग और पावरफुल होते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए संगत जी, बिना देर किए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हम आरंभ करते हैं और एक ही मेरी आपसे एक बोल सकते हैं, एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सत्संग सुने तो उसका पूरा सुने, सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि ये सत्संग जब भी कभी अपलोड करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अरदासों से चुने हुए सत्संग होते हैं, जो मुझे भी लगता है कि हाँ, ये संगत तक पहुँचने चाहिए। तो जब भी अगर आपने सत्संग शेयर करना है तो अरदास नहीं शेयर करनी है, आपने सिर्फ अपना शुक्राना शेयर करना है। ठीक है संगत जी, आइए अब गुरु जी के पावन मंत्र जाप द्वारा सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में उनकी आज्ञा से संगत जी, यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुजी महाराज। आज संगत जी, गुरुजी का एक मैसेज आया जिसमें गुरुजी कहते हैं, पंजाबी में बोला था उन्होंने कि तुम कितना भी सोच लो, तुम कितना भी सोच लो आने की, लेकिन मेरे तक वही पहुंचता है जिसको मैं बुलाना चाहता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। संगत जी, ये मौका गुरुजी ने मुझे जनवरी के इस महीने में, साल के पहले महीने में 2 बार दिया, जिसमें कि एक बार तो मैं अपने अंकल से पूछ के गई थी 3 तारीख को बड़े मंदिर, और संगत जी, जबकि गुरुजी ने तो ऑलरेडी मेरे हस्बैंड अंकल को 3 दिन की बड़े मंदिर की सेवा दी थी, लेकिन मेरे एक गुरुजी से अलग कनेक्शन है। तो संगत जी, फिर मैंने ना, मुझे कल अपने पर्सनल काम के लिए जाना था GK2, और जब भी गुरुजी को मुझे बुलाना होता है ना संगत जी, गुरुजी या तो मुझे रील के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से बुलाते हैं कि पुत्र बड़े मंदिर आ जा और अपनी ब्लेसिंग ले जा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं कल पाठ सुखमणि साहिब जी का पाठ मैंने लगाया। मैंने सत्संग में सुना था कि ये 2 पाठ लगा के खाना बनाया कर, तेरा खाना जो है लंगर प्रसाद में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लंगर प्रसाद बन जाएगा। माफ़ करना अगर भूल चूक हो जाए तो संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था। मैंने स्टार्टिंग में भी, पहले जब गुरु जी के स्टार्टिंग में जब कनेक्शन होना शुरू हुआ था, तब मैंने 40 दिन, या आई थिंक गुरुजी ने 40 दिन का मुझे सुखमणि साहब जी का पाठ, जपजी साहब का पाठ करने के लिए बोला था, जो कि मैंने किया। लेकिन फिर संगत जी, मेरे माइंड में थॉट डालते हैं कि पुत्र, जब वो तुझे सत्संग सुनवाया तो उसमें उन आंटी ने सुखमणि पाठ का बताया था और एक दूसरा पाठ था, तो मैं वो भूल गई संगत जी। लेकिन सुखमणि पाठ गुरुजी, जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो खाना बनाते हुए मैं लगा लेती हूँ, तो इसमें भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि सुखमणि का पाठ सुन, और गुरुजी ने संगत जी, हाँ, मैं अपनी बात बताई थी, सॉरी बीच में मैंने काट दी। तो मैं GK2, जब मुझे सुबह ये मैसेज आया कि हुन बड़े मंदिर आ जा, तो संगत जी, आज तारीख है 6 जनवरी 2026 में गई, जनवरी 2026, और तारीख थी 3, जो कि मैं अपने हस्बैंड अंकल से पूछ के गई थी। लेकिन संगत जी, इतनी जल्दी में अगर बड़े मंदिर जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे जाने नहीं देते हैं, जबकि मैं गुरुजी से स्टार्टिंग में जुड़ी थी। तब मैं अपने अंकल से झूठ बोल के जाती थी, मैं उन्हें बताती नहीं थी। मैं बोलती थी कि हाँ, मैं अपने अपॉइंटमेंट के लिए जा रही हूँ, वहीं से मैं गुरुजी के दरबार चली जाती थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और
जब मैं गुरुजी महाराज जी से कान पकड़ के सॉरी बोला, मैंने गुरुजी को देखा, मैं आपके पास आने के लिए इतने झूठ बोल रही हूँ तो आप खुद ही देख लीजिए। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्योंकि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, जो कि गुरुजी महाराज ने ही मुझे वहाँ से दोबारा से निकाला है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो गुरुजी ने मुझे पहले ही थॉट दे दिया था कि मैं तनु न्यू जर्नी ब्लेस करूँगा, न्यू जॉब ब्लेस करूँगा। अब संगत जी, ये हमें नहीं पता होता है कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, लेकिन सब कुछ तो गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो वो जॉब मैंने छोड़ दी, उसका भी मैंने सत्संग शेयर किया था। तो अभी मैं घर में रह के अपना फ्री लॉस काम कर रही हूँ, जैसा मेरा कि थेरेपी का काम है और मैं थेरेपिस्ट हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, मैं अपने अपॉइंटमेंट के लिए गई GK2, वहाँ से गुरुजी ने, मेरे भाई ने थॉट डाला तो यहीं से राइड बुक कर यहीं से आई हो। तो मैंने जाने से पहले अपने हस्बैंड अंकल को बोला शायद मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, मुझे एक मैम से और बात करने जाना है। तो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है संगत जी, उनको जैसे मेरा काम होता है ना, मेरा काम कैश में होता है तो मैं हैंड टू लेता हूँ ना, वहाँ किसी गार्ड को दे जाती हूँ तो वो ले लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गार्ड को पैसे दे जाऊँगी और मैं आ जाती हूँ। पहले तो मैंने उनको बोला कि मैं ऑफिस आ जाऊँगी, फिर मैंने बोला बड़े मंदिर से सीधा ऑफिस जाना। मैंने गुरुजी आप ही डिसाइड करो क्या करना है क्या नहीं। संगत जी, गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला गार्ड को पैसे दे दूँ, तेरे हस्बैंड यहीं से पैसे ले लेंगे और तू बड़े मंदिर की राइड बुक कर। संगत जी, मैंने बड़े मंदिर की राइड बुक करी और जो बाइक राइडर था उसका नाम था शंकर। तो 1 मिनट में आ गया शंकर जी। संगत जी, उसने मुझे बड़े मंदिर पहुंचा दिया। रास्ते में ही, मतलब आधे रास्ते पहुंचने वाली थी मैं, वहाँ भाटी माइंस का पेट्रोल पंप आता है, वहीं मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन आया कि तू पहुंच गई। मैंने कहा नहीं, मैंने उनको ये झूठ बोला था कि मैं सुल्तानपुर जा रही हूँ किसी मैम की रिलेटिव से बात करने। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला तू पहुंच गई वहाँ पे सुल्तानपुर। मैंने बोला हाँ, मैं कुतुब मीनार के जो जाम में फंसी हुई हूँ, क्योंकि मुझे रस हो रहा था, संडे है ना। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, तू होया। तो संगत जी, गुरुजी को तो पता है मैं झूठ बोलकर आई थी। मैंने बोला गुरुजी आप ही देखना। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे जैसे ही मंदिर पहुंचाया, मैं मंदिर पहुंची और वो राइट वाले भैया को मैंने पैसे दिए और मैंने उनको, पता नहीं गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला, क्योंकि हम तो इतने सियाने नहीं ना, इतने हमारा माइंडेड नहीं है कि हम किसी को भी बोल दें कि आप कोई माने ना माने। संगत जी, नहीं पता होता है ना, आज के टाइम पे कोई नाराज़ हो जाए, गुस्सा हो जाए, किसी का नहीं पता। हम मानते तो हमें लगता है कि सबको ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। तो मैंने उस राइटर वाले भैया से बोला भैया आप भी दर्शन कर लो, आ जाओ पार्किंग में लगा लो अपनी बाइक। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो हनुमान जी को मानता हूँ। मैंने बोला ये भी हनुमान जी का ही रूप है। मेरा कहने का मतलब, उन्होंने बोला सारे ही शिव भगवान के रूप है, हनुमान जी भी शिव का ही रूप है। हाँ, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं यहीं से। फिर उन्होंने बोला क्या ये, मैंने बोला ये गुरुजी का आश्रम है, गुरुजी का मंदिर है, आप एक बार आके तो देखिए। उसने बोला कोई नहीं, मैं यहीं से हाथ जोड़ लेता हूँ। मैंने बोला जैसे आपकी मर्जी। और संगत जी, मैं अंदर लंगर प्रसाद के लिए, मतलब दर्शन के लिए चलेगी। और जैसे मेरी आदत पहले होती थी ना संगत जी, शुरू में मैं जाती थी तो मैंने लोगों को देखती थी कि कितने सुंदर कपड़े पहन के आए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, और मतलब मैं अपने कपड़े जज करती थी और दूसरों के करती थी। ऐसे तो वो गुरुजी ने एक पुराना सत्संग भी सुनवाया था, मुझे अभी याद नहीं है। तो वो मैं उस चीज़ को नोटिस कर रही थी हमेशा। फिर एकदम से क्या होता है, मैं अंदर दर्शन करने, मेरे माइंड में गुरुजी थॉट आती है तो इससे मंत्र जाप करना है। और संगत जी, मैं सर नीचे करके सिर मंत्र जाप करते हुए अंदर गई, लंगर प्रसाद किया और शुरू गुरुजी को प्रणाम किया, बहुत बहुत शुक्राना किया, गुरुजी का दिल से शुक्राना किया। फिर लंगर प्रसाद के लिए गई। लंगर प्रसाद मैंने बोला कि मेरी थोड़ी सी बैक में पेन हो रहा है, ठंड की वजह से मुझे स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम भी है।
संगत जी तो मैंने बोला था कि मैं नीचे बैठूंगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे ऊपर ही बिठाया। ऊपर ही मैंने लंगर प्रसाद किया और जैसे ही मैं लंगर प्रसाद वो प्लेट रख के जाने लगी तो सेवादार अंकल थे, उन्होंने चुपचाप मेरे हाथ से गुरुजी का छोटा सा पिंक चोले का स्वरूप दिया। मैंने बोला, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने बोला था ना कि आ जा और अपने ब्लेसिंग ले जा, तो गुरुजी आपने मुझे ब्लेसिंग दिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने बोला, गुरुजी चलो। तो संगत जी जैसे मैं पार्किंग तक गई और मैंने ना जैसे राइड बुक करी तो वही राइडर जिसका नाम संकट था वही मुझे लेने आया। मैंने बोला, गुरुजी महाराज आपने तो मतलब उन्हें ब्लेसिंग भी दे दी और मेरे लिए यही सेम राइटर ही, क्योंकि नाम जिनका नाम शंकर होता है तो वो तो हमारे भगवान श्री कृष्ण के कनेक्ट होते ही है। तो गुरुजी का इसमें भी अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं घर आई। घर आने के बाद हाँ संगत जी, कम से कम 20-25 दिन पहले मैं बड़े मंदिर गई थी। 20-25 दिन नहीं बोलूँगी संगत जी, 25 तारीख को मैं जब बड़े मंदिर गई तब भी अब मैंने अपने हस्बैंड अंकल से झूठ बोला था। मैं ऑफिस की तरफ से गई थी। मैंने बोला मैं ऑफिस की तरफ से जा रही हूँ, ऑफिस वाले जा रहे हैं, पर मैं अकेली राइड करके गई थी। गुरुजी ने बुलाया मुझे तो जाना ही पड़ा। तो संगत जी तब मुझे ब्लेसिंग्स गुरुजी के चरण स्वरूप मिले थे। मैंने अपने हस्बैंड को दिए थे फ्रेम कराने के लिए, लेकिन उन्होंने मतलब फ्रेम की दुकान पे दे तो दी, लाने का टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन मेरे गुरुजी ने माइंड में थॉट डाला कि अब तो घर जा रही है तो मेरे चरण स्वरूप ले जा। और मंडे का दिन था, इससे अच्छा पावन दिन कौन हो सकता है। संगत जी मैं गुरुजी के चरण स्वरूप लेकर आई और घर में सत्संग किया 1 घंटे का, लेकिन मेरी आँख में इतने आँसू संगत जी, मैं इतना रोई। मैंने बोला, गुरुजी मैं हार गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे संभाल लो। गुरुजी ने बहुत ऐसे पॉजिटिव मैसेज किए भेजे रिश्तेदारों को लेके कि मुझे पता है तूने अपने रिश्तों को संभालने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन जो रिश्ते तेरे अभी नहीं हुए वो आगे तेरे क्या होंगे। यूँ घुट घुट के तेरे को जीना है तो वह तेरी मर्जी, तुझे कैसा करना है। तो गुरुजी ने बोला, तू मेरा बहुत होनहार बेटा है, तू सफल होने के लिए बना है, तो उदास मत होया कर, सिर्फ शुक्राना कर, सिमरन कर और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी जब मैं सो गई थी तो मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया और ड्रीम दर्शन में मैंने ये देखा कि एक सेवादार थे जिन्होंने मुझे टोकन नंबर दिया कि गुरुजी इस टोकन के माध्यम से मिलेंगे, कि भाई और भी संगत से मिल रहे हैं, तो जब हमारा नंबर आया तब तुम आना। तो मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो रहा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ लेटी हुई थी और मेरा बेटा हमें देख रहा था। हम बहुत अच्छे से प्यार कर रहे थे और सडनली एकदम से जैसे मेरा नंबर आ गया वो गुरुजी से मिलने का। मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मुझे जाने दो, मेरे को जाना है। मैं जैसे ही निकली मेरा बेटा दरवाज़ा खोलकर देखने लगे कि फिर भागी बड़े मंदिर के लिए, कि बेटा थोड़ा सा चिढ़ता है ना संगत जी, वो कहता है कि गुरुजी बोलते रहे हो, अपने भगवान को भी पूछ लिया करो, हनुमान जी को भी वो कर लिया करो तो वो थोड़ा सा ना निगेटिव हो जाता है। तो मैंने ड्रीम में भी उसे देखा कि वो बोला, हाँ बड़े मंदिर के लिए भाग गई, कुछ नहीं होगा इनका। फिर मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ सेवादार ने मुझे बोला, आप बैठो अब आपका नंबर है। तो उस टाइम गुरुजी मुझे चोले में ही दिखे। तो गुरुजी आए और आकर बोले मुझसे, और पुत्र की हाल है। मैंने, गुरुजी ठीक हूँ। तो वो कह रहे, और बताओ, मतलब गुरुजी मुझसे बातें करने लग गए। इसके बाद मैंने कहा पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला। संगत जी मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। 7 बजे मेरा ड्रीम, मतलब मैं उठ गई और उठते ही मैं अपनी जेठानी के घर गई। जेठानी के घर संगत जी, मेरी जो जेठानी की बहू है और बेटे हैं उनके बीच में बहुत झगड़ा हो रखा है, बहुत ज़्यादा, कि इतना हो गया था कि तुम वुमेन्स हेल्प वाली हो, तो बहू को उनके पास ही शेल्टर होम में रखा गया हुआ था। फिर मैंने उनसे बोला कि जैसे ही आप घर जाओगे मुझे कॉल ज़रूर करना।
तो वो जैसे ही घर गए उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने वहाँ पे अपने जो बहू है, जेठानी की बहू, उनको समझाया, जेठानी को समझाया, सबको समझाया मैंने कि अपना घर मत ख़राब करो और हमेशा मतलब बड़ों का आदर करो। तुम भी बदतमीजी से मत बोलो, ऐसे मैं समझाने लगी। इतने में मेरी जेठानी भी आ गई। मैंने भी उन बीच वाली जिनकी बहू की बात मैं कर रही हूँ, फिर मैंने उनको बोला कि तुम मंदिर साफ करा करो, गुरु जी के मंत्र जाप लगा लिया करो। और उन्होंने मेरे से ना एक एटी एटीट्यूड से बोला कि तू बड़े मंदिर तू गुरुजी से अभी जाने लग गई है, तेरे जेठ जी तो पहले से ही जाते हैं। तो मैंने बोला हाँ जाते होंगे, मैं जाती थी 2015 में, बट मैं किसी को बताया नहीं क्योंकि कोई मानता ही नहीं था। तो आज नीम करोली बाबा को मेरे पास मैसेज आया संगत जी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी बोलते हुए, मेरे माइंड में ना ये थॉट जा ही नहीं रहा था कि मेरी जेठानी ने किस तरह से मुझे एटीट्यूड में बोला कि तू तो अभी जुड़ी है और तेरे जेठ तो कब से जा रहे हैं, मतलब अब तो जाना बंद कर दिया, पहले जाते थे। तो नीम करोली बाबा का मैसेज आया कि कौवा कितना भी दूध में नहा ले वो बगुला नहीं बनता है। कितने ही मतलब उनका कहना था कि साधु कितने ही घोटाले कर ले तो वो साधु नहीं बनता है। तो ऐसे कुछ था संगत जी। इतना मैंने सुन के मेरे को हंसी आई क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा था। तो उनका कहने का मतलब ये था कि तेरे जेठ जी हैं ना, वह बेईमानी बहुत करते हैं, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने पहले ही बहुत किया और अभी भी कर रहे हैं। उनका असर तो हो रहा है, उस बेईमानी के पैसों का जो असर हो रहा है वो तो अपने कर्ज ख़त्म कर रहे हैं, वो उनके बच्चों पर जा रहा है। तो जो कि मैंने गुरुजी महाराज से बोला, गुरुजी महाराज उनको भी सद्बुद्धि दो, वो भी अपने घर में पूजा पाठ करें, जबकि गुरुजी महाराज मंदिर में साक्षात विराजमान है। एक बड़ा सा मंदिर है संगत जी, मालवीय नगर में। मैं वही मंदिर संभालते हैं, वो वही मंदिर संभालते हैं, वहीं पे उन्होंने अपनी शॉप भी खोली। लेकिन बेईमानी इतना करते हैं कि वो अपने कर्ज ख़त्म कर रहे हैं। उनके सारे पैसे जो हैं बच्चों में ही जाते हैं क्योंकि बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं। कभी चाकू उनके पास से मिलता है, कभी पुलिस वाले आते हैं, कभी दुकान में चोरी करते हैं। तो मतलब संगत जी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट ये कह रही हूँ कि गुरु जी के पास जाना और उनकी बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। अभी मैंने 2 घंटे का सत्संग ख़त्म किया। उस सत्संग में ये था कि गुरुजी आदि चाकरी जो हैं वो बहुत कैडी होते हैं। मतलब गुरुजी, अगर आप गुरुजी की सेवा कर रहे हो तो उसमें बहुत कैडी होती है, मतलब करड़ी करड़ी जो होती है, उसमें परीक्षाएं होती हैं। गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो वो हर किसी संगत के बस की बात नहीं है। गुरुजी जिनको चुनते हैं वो उन्हीं को ही नींबू की तरह निचोड़ते हैं, उनके ही कर्म काटते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके बच्चे कभी भी शुरू से किसी बच्चे ने बेईमानी नहीं करी है। उनके साथ जो हुआ है बुरा हुआ है। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। आंटी जी 10 मिनट का बोलती हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हो गया है। मैं क्या करूँ, बोलने की बहुत कुछ है। गुरु जी महाराज की कृपा इतनी असीम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और गुरु जी महाराज जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, वैसे ही सारी संगत फैमिली को ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। अगर आपके पास भी अपना कोई शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेजें, रिकॉर्ड करके भेजें। आपका सत्संग हम संगत जी के साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।